अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में पोल्ट्री बर्ड्स को क्या खिलाना चाहिए, इसी हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। परिंदों को मौसम गर्मा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स की फराहमी के लिए सस्ते मौसर ज़राए को इस्तेमाल करवाने के दुरुस्त औकात शेयर करने के साथ साथ जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखने और जानदारों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में सिखाया समझाया जाएगा। ग़िज़ाइयत के लिए जो अशिया, अजनास, न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्जा शेयर किए जाएंगे, आप उनका मतबादल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेहतरीन हिकमत अमली यही रहती है कि मतवाज़न ग़िज़ा मुहैया की जाए। बतौर मतबादल प्रोटीन की फराहमी के लिए दूध, फैट के लिए आयल, कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी, जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखने के लिए तरबूज या हमा वक्त ताज़ा साफ पानी और ग़िज़ाइयत से भरपूर क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा मुहैया करने के लिए पत्तेदार सब्ज़ी जैसा कि पालक वगैरह इस्तेमाल करवाएं। मिकदार, दौरानिया और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल सीखने समझने के लिए वीडियो मुकम्मल और बगौर देखें। मौसम गर्मा में परिंदों को ताकत मुहैया करने और उन्हें सेहतमंद रखने के लिए मुनासिब ग़िज़ा की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। ऐसी खुराक जो पोल्ट्री बर्ड्स को दरकार ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करे और उन्हें गर्मी की शिद्दत के दौरानिया में ठंडा रखने के साथ साथ खुश भी रखे। गर्म मौसम में जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में अंडे लेने और चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत बहार रखने के सिलसिले में उनकी ग़िज़ा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता और दरकार दीगर ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब तवाज़ुन ज़रूरी है। तमाम जिस्मानी अज़ा के बेहतर काम करने के लिए प्रोटीन की दस्तयाबी इंतहाई अहम है, लेकिन गर्मियों में प्रोटीन हज़म करने के दौरान जिस्म में पैदा होने वाली इजाफी हरारत परेशानी का बायस है और अगर रिहाइशगाह गर्म होने लगे, माहौल पुरसुकून न रहे तो जानदार खुराक भी कम खाएंगे, जिससे जिस्म को दरकार मिकदार में प्रोटीन दस्तयाब नहीं होगी, जिसका नतीजा जिस्मानी सेहत की खराबी, कम पैदावार और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम की सूरत में सामने आएगा। अब इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी तदबीर, ऐसी हिकमत अमली तश्कील देना ज़रूरी है जिसके तहत गर्मियों में प्रोटीन को हज़म करने के दौरान जिस्म में पैदा होने वाली इजाफी हरारत को जानदार बआसानी बर्दाश्त भी कर सकें और फ्लाक, प्रोटीन जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ की कमी का भी शिकार ना हो। इस सिलसिले में चंद तदाबीर शेयर की जा रही हैं। जब माहौलियाती दर्जा हरारत कदरे कम हो तब खुराक दें, यानी सुबह या शाम के औकात में, ताकि जानदार गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से पहले ही दरकार मिकदार में 16 से 18% प्रोटीन जुज़्वे बदन बना लें, या फिर प्रोटीन का जो भी इजाफी ज़रिया मुहैया है उसे शाम के औकात में दें। अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स को वो वाली मतवाज़न खुराक नहीं देते जिसमें मुनासिब तवाज़ुन से प्रोटीन शामिल होती है, तो घरेलू पैमाने पर रखे चिकन्स को प्लांट बेस्ड प्रोटीन मुहैया कर सकते हैं। जो भी बआसानी मैसर हो उसे इस्तेमाल करवाएं, लेकिन किसी एक को मुंतखब करें। आप फ्लाक को दूध के ज़रिए प्रोटीन मुहैया करना चाहते हैं, आपके पास मौजूद परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें, इसमें 50 सीसी दूध शामिल करके परिंदों को पीने के लिए दें। 8 घंटों में अगर आधा लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो इसमें 25 ml दूध शामिल करें। इसी हिसाब से जानदारों की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी को मद्देनज़र रखते हुए दूध और पानी की मिकदार में कमी बेशी करें। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। गर्म तरीन दिनों में हफ्ते में 3 मरतबा मतलूबा मिकदार से दूध इस्तेमाल करवाएं। मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स को दरकार मिकदार में फैट, चर्बी मुहैया करने के लिए कैनोला ऑयल का इस्तेमाल ज़बरदस्त हिकमत अमली है। मुर्गियाँ, परिंदे एक वक्त पे 50 किलो ग़िज़ा खाते हैं, तो इसी खुराक में लगातार 4 दिनों तक कैनोला ऑयल शामिल करके खिलाने से अच्छे नतीजे सामने आते हैं। अगर परिंदे एक वक्त पे 1 किलो खुराक खाते हैं, तो इसे 1 किलो फीड में 5 ml या घरेलू पैमाने पे 1 चम्मच कैनोला ऑयल शामिल करें। जैसे ही 4 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा में कैनोला ऑयल मिक्सिंग का कोर्स मुकम्मल होगा, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में यानी लगभग 1 हफ्ते तक
आपको पोल्ट्री बर्ड्स का फीड इंटेक कम होता दिखाई देगा, यानी परिंदे पहले की निस्बत ग़िज़ा कम खाएंगे, लेकिन जिस्मानी सेहत बेहतर नज़र आएगी, अंडों की मिकदार कम नहीं होगी और गर्मी का मुकाबला करने की सलाहियत में भी हाथरहा इजाफा होगा। मौसम गर्मा में जानदारों को इतनी ज़्यादा मिकदार में फ़ैट दरकार नहीं होती, लेकिन फिर भी हर एक ग़िज़ाई जुज़ न्यूट्रिएंट की अपनी अहमियत है। इसलिए अगर आप घरेलू पैमाने पे जानदारों को मतवाज़न खुराक मुहैया नहीं कर रहे तो फ़ैट की फराहमी के सिलसिले में आप इस तरह की तदबीर पे अमल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता मुहैया करवाने के लिए घरेलू परिंदों को ब्रेड इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। ब्रेड यानी रोटी को पानी में भिगोकर या बगैर भिगोए भी चिकन्स के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन इल्म होना चाहिए कि इसे आपने कैसे इस्तेमाल करवाना है। जानदारों को हमेशा ताज़ा रोटी दें जो कि 24 घंटों से ज़्यादा पुरानी ना हो, ब्रेड पे फफूंदी ना लगी हो। नशास्ता, ताकत, रेशा का बेहतरीन सस्ता तरीन ज़रिया आपको घरेलू पैमाने पे रोटी की सूरत में दस्तयाब होता है। रोटी खिलाने से न सिर्फ हाजमा का निज़ाम अच्छा रहेगा, बल्कि अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडों के छिलकों में भी मजबूती आएगी। बड़ी मुर्गियों को मौसम गर्मा में गर्म तरीन दुरानिया में 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट्स के लिए रोटी दें और छोटी उम्र के बर्ड्स को सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादती माइकोटॉक्सिन्स और दीगर मसाइल का बायस बन सकती है। ये एनर्जी का एक अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा रोटी में दीगर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो चिकन्स की अच्छी नशोनुमा में मदद करते हैं। लिहाजा गर्म तरीन दिनों में भी रोटी घरेलू परिंदों के ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने का एक अच्छा ज़रिया है। दिन के वो वाले औकात जब जानदार शदीद गर्मी के बायस अच्छी तरह से दीगर ग़िज़ाएँ ना खाएं तो ऐन उसी वक़्त घरेलू परिंदों को तरबूज देने से उनके अजसाम में न सिर्फ किसी हद तक दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार फराहम होगी, बल्कि जिस्म में पानी की भी कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसी ग़िज़ाएँ 15 या 20 मिनट से ज़्यादा देर के लिए बर्ड्स के सामने ना रखें, क्योंकि हद से ज़्यादा इस्तेमाल परिंदों में डायरिया यानी इसहाल का बायस बनेगा। और जब परिंदे तरबूज खा लें तो उसके बाद उनके सामने ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां मौजूद होनी चाहिए। मौसम गर्मा में ग़िज़ाइयत से भरपूर ये पत्तेदार सेहत बख्श सब्ज़ी घरेलू परिंदों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स के लिए बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ताकत की फराहमी, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन्स, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और ढांचे की मजबूती के लिए मिनरल्स, खून की कमी को पूरा करके वज़न बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड, अंडों की मिकदार बढ़ाने और छिलके की मजबूती के लिए कैल्शियम, आंखों की बेहतरीन सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मिकदार को मुस्तकीम रखने के लिए आयरन और जिस्म से जहर के खात्मा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सस्ता तरीन ज़रिया हमें इसे एक सब्ज़ी की शक्ल में आसानी से कम कीमत में मैसर होता है और यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफा होने लगता है। घरों में आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पे ताकतवर रखने, मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने, बीमारियों से महफूज रखने, ग़िज़ाई अखराजात को कम करने और वो तमाम मकासद जिनके लिए आपने फ़लाक रखा हुआ है उन्हें कम से कम कीमत में पूरा करने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन चॉइस होती है। लेकिन जहन में रहे कि इसकी मिकदार उस हद से तजावज़ ना करे जो आपके साथ शेयर की है। अगर ज़्यादा देंगे तो चिकन्स के अजसाम में ऑक्ज़ालिक एसिड बढ़ता जाएगा जिसकी ज़्यादती बर्ड्स की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। पालक में मौजूद फोलिक एसिड की वजह से चिकन्स में नए हुलिये यानी नए सेल्स बाफ्ते बनती रहती हैं और अंडों की भी अच्छी मिकदार हासिल होती है। इसीलिए परिंदों के लिए इसे बतौर मयारी ग़िज़ा इस्तेमाल में लाना बेहतर हिकमत अमली है। मौसमियाती तनाव को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ वो वाले ग़िज़ाई अज्जा शेयर किए जा रहे हैं कि जिन्हें इस्तेमाल करवा के मुर्गियों और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स को दरकार ताकत और प्रोटीन फराहम की जा सके। आप अच्छी और मतवाज़न ग़िज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी भी वजह से मयारी खुराक मैसर नहीं तो बतौर मतबादल जो भी इस्तेमाल करवाते हैं उसे ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए वक्तन फ़ौक्तन
इस तरह के ग़िज़ाई मरकबात देते रहा करें ताकि चिकन्स को ताकत बख्श खुराक दस्तयाब हो। आप जानदारों को जो भी ग़िज़ाई मरकब पहले से दे रहे हैं उसका इस्तेमाल जारी रखें। हफ्ते में 2 मरतबा इसी ग़िज़ा में लाल मिर्च शामिल करें ताकि मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत के दौरानिया में भी पोल्ट्री बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, इम्यूनिटी मुस्तहकम रहे। आधा चम्मच लाल मिर्च 4 किलो ग़िज़ा के हिसाब से मिक्स करें। जानदारों को मौसम गर्मा में ठंडे औकात में प्रोटीन की फराहमी के सिलसिले में गोश्त, मछली, पके उबले अंडे, सुरसरी, बग्स, मटर, दालें, कद्दू या सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, लेकिन जो भी ज़ेरे इस्तेमाल लाएं उसकी महसूस मिकदार और दुरानिया को लाजमी मद्देनजर रखें, कसरत से न दें ताकि जिस्मानी सेहत मुतासर ना हो और जानदारों पोल्ट्री बर्ड्स की पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक बरकरार रखा जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पे या कम अज़ कम हफ्ते में 1 मरतबा बाकायदगी से तसल्ली से रिहाइशगाह की अंदर बाहर से सफाई करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के लिए अपने पास कोई ना कोई मौसर डिसइंफेक्टेंट यानी जरासीम कुश मरकब मवाद दस्तयाब रखें और पोल्ट्री बर्ड्स कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी मजबूत बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।